Hello guys, I hope you will be okay. Today I'm gonna to describe to you some important idioms. Remember जो मैं idiom बताने जा रहा हूँ ना, वो daily use होने वाली idioms है. और once you started using this idiom while your conversation ना, हाँ, the way you speak ना, it will totally different from the other people's. Now my first example is that definitely not all lollipops and rainbows. Definitely not all lollipops and rainbows. What does it means? इसका ये मतलब होता है कि लाइफ उतना भी आसान नहीं है जितना कि हम सोचते हैं. आपको भी अपने लाइफ में कभी भी मतलब ये पल आया होगा, लाइफ इज़ सो बोरिंग एंड मैं बहुत ही परेशान हूँ. तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग वही निकल रहा है. मेरी लाइफ तो बहुत ही मतलब मेरी लाइफ में बहुत ही परेशानियाँ हैं. दिखता कुछ और है, होता कुछ और है. फॉर एग्जाम्पल, being a parent is wonderful, but it's not all lollipops and rainbow. My second example is that sometimes love and relationship not all lollipops and rainbow. I hope you understand that definitely not all lollipops and rainbows. My second idiom is that break the mold. What does it mean that? इसका ये मतलब होता है कि जब जो भी पुराने रीतियों को, पुराने नियमों को फॉलो करते आ रहे हैं ना, उसको बंद करना और अब से नई शुरुआत, नई सिरे से शुरुआत और नई आइडियाज़ और नई विचार, आइडियोलॉजी और नए नियमों को पालन करना, इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ को. इसका ही ये मतलब है ब्रेक द मोल्ड. ब्रेक द मोल्ड इसका मतलब सारे पुराने नियमों को तोड़ना. ओके, सो हाउ इट इज़ ईजी. And you can also realize that now it's really easy idioms. And remember bro, once you start using this idiom while your conversation now, it will definitely natural. And remember, it's true that one day you will have to talk with the real people. For this reason now you are improving your communication skill, either your workplace or your anywhere. My third example is that once in a blue moon. इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कभी कभार. जो काम आप कभी कभार करते हो ना, कहीं जाते हो कभी कभार, उसको कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून. फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आई रीड ए बुक वंस ए ब्लू मून. आई ड्रिंक वाइन वंस इन ए ब्लू मून. आई गो अब्रॉड वंस इन ए ब्लू मून. मतलब कभी कभी. डिड यू गेट माई पॉइंट? इफ यू नॉट, देन यू कैन अगेन रिवाज. ओके. Now my next idiom is that the ball is in your court. The ball is in your court. What does it mean that? It's mean that now it's your turn. You can say something. I don't have to say anything. जब आप किसी को बोलना चाहो, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए ना, आप जब कॉन्वर्सेशन करके किसी से बात कर देते हैं ना, जब आप किसी से बात करते हो तो उस समय आपके मन में कोई सवाल नहीं है. उस समय आप फीलिंग होता है ना, व्हाट शुड आई टेल हिम, व्हाट शुड आई आस्क हिम, माय माइंड इज टोटली गो ब्लैंक, व्हाट शुड आई आस्क, व्हाट शुड आई डू. एट अ टाइम यू कैन यूज दिस इडियम ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट. मतलब अब तुम्हारी बारी है, तुम ही कुछ पूछ लो. अब तुम्हारी बारी है, तुम ही कुछ पूछ लो. मतलब ये बहुत अच्छा इडियम है. जब कभी भी अस्टूक होते हैं, कभी रुक जाते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, नो मैटर किसी भी लैंग्वेज में, अगर वो बंदा कंफर्टेबल है इंग्लिश में, तो इंग्लिश के लिए इडियम बहुत बेहतरीन है. द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. तो उस समय आप बच सकते हैं, शायद कुछ मिनट के लिए, बट बच सकते हैं. ओके. नाउ माय नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट व्हेन समबडी टेल यू लाइक डू व्हाट एवर यू वांट ना डू, आई विल नॉट इंटरप्ट यू. इट्स अ कॉमन वे टू से. इंस्टेड ऑफ यूजिंग, यू कैन यूज दैट नॉक योर सेल्फ आउट. नॉक योर सेल्फ आउट. आई विल नॉट इंटरप्ट यू. वट एवर यू वांट टू डू, जो भी करना है करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारे रास्ते का दीवार नहीं बनूंगा. सो आई होप नॉक योर सेल्फ आउट. यू अंडरस्टैंड वेल. डिड यू गेट माई ऑल इडियम्स? रिमेंबर ब्रो, एक्चुअली वंस यू स्टार्टेड यूजिंग इडियम ना, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर योर जर्नी. एंड आई नो डैट आई हैव बीन टॉकिंग विद द रियल पीपल for 8 to 9 months. Within 8 to 9 months, I had talked some foreign people, some Indian peoples, but the way of speak foreign people is totally different from Indian people's pronunciation. So I think if you want to speak English, if you want to better future, then you will have to upgrade yourself. You will have to add something in your language.
जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं, कोई नया वर्ड यूज़ करते हैं कुछ भी, तो सुनने में लोगों को कितना अच्छा लगता है। उसी तरह सेम इंग्लिश है। इफ़ यू स्टार्टेड एडिंग एनीथिंग, आई मीन दैट फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इडियम्स, तो आपका लैंग्वेज है ना सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, चाहे आप किसी से बात करो। So I hope you learn all of my idioms, and I would say that one step at a time, and I will teach you again in my next video.